हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और देखो कॉन्सेप्ट है कि आज के सेशन में जो रहेगा वो क्या रहेगा, हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी हम जिसको जानते हैं, साथ साथ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, जिसको हम एआईएमएल के नाम से जानते हैं, बिटवीन 1906 टू 1907। मतलब आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि 1906 से आपके पास 1947 तक, भारत की आज़ादी तक, टिल 1947 तक, टिल द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। हम बात करेंगे कि जो मुस्लिम लीग रही है और इंडियन नेशनल कांग्रेस रही है, इसके आपस में कैसे रिलेशन रहे हैं और कहाँ-कहाँ में इन दोनों के बीच में आपके पास जो एक लड़ाई की बात यहाँ पर देखी गई है, या जहाँ पर आप बोल सकते हो कि जहाँ पर एक इनके बीच में एक गैप देखने को मिला है या डिफरेंस देखने को मिले हैं, वो सारा का सारा डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब आईएनसी या आपके पास जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग बनती है, तो इन दोनों का एम क्या होता है, दे वर बोथ एम, ठीक है, दे वर बोथ एम्ड टू अटेन सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ठीक है, फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। इनिशियली जो इनका एम था वो था क्या कि क्या करें हम, एक आपके पास ठीक है, मतलब पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो हमारे पास राइट्स थे उनको क्या करना था, अटेन करना था, ठीक है। और दे वर वर्कड बोथ टुगेदर इन द इनिशियल डेज, ठीक है। और ठीक है, बोथ द पार्टी या दे वर इनिशियली वर वर्कड टुगेदर, इन दोनों ने सबसे पहले इकट्ठे ही काम किया था स्टार्टिंग में, ठीक है, अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, मतलब ये 1900 साल खत्म हो गए और 20वीं 1905-6 के बाद जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तो ये क्या करते हैं, देवर वर्कड टुगेदर, देवर बोथ या देवर वर्कड टुगेदर टू अटेन द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक राइट फ्रॉम द ब्रिटिशर, कि उन दोनों ने इकट्ठे मिलकर काम किया बिटवीन द 1906 से लेकर 1907। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग स्टार्टेड बाय वर्किंग टुगेदर, बट ओवर द टाइम, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, द डिफरेंसेस बिटवीन द इंटरनेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग वर इंटेंसिफाइड ओवर टाइम, ठीक है, कि उनके बीच में जो डिफरेंस थे वो क्या होते चले गए, धीरे धीरे यहाँ पर इंटेंसिफाइड होने लग पड़े, धीरे धीरे इनके बीच में जो डिफरेंस थे, आपस में जो मतभेद थे, वो क्या होने लग पड़े, यहाँ पर बढ़ने यहाँ पे लग पड़े, जैसे जैसे यहाँ पर टाइम देखने को मिला। बट देयर डिफरेंसेस ग्रू ओवर टाइम, बट इनके, मैंने आपको क्या बताया, इनके जो डिफरेंस थे धीरे धीरे यहाँ पर क्या लग पड़े करने, यहाँ पर इनके जो डिफरेंस थे, आपसी या मतभेद थे, यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर इनिशियली स्टेज पे देवर वर्कड बोथ टुगेदर, बट आफ्टर सम टाइम द डिफरेंस ग्रू ना ओवर द टाइम, ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम द डिफरेंस बिटवीन बोथ द पार्टीज ग्रू ओवर टाइम, की इनके क्या होने लग पड़े कि आपस में जो डिफरेंसेस थे वो धीरे धीरे यहाँ पर इंटेंसिफाइड लग पड़े होने, ठीक है। और बाद में टिल 1947 तक यहाँ पर इतना पहुंच गया कि दोनों को अलग यहाँ पर देश यहाँ पर दिया गया, मतलब मुस्लिम को अलग, यहाँ पर इन दोनों की ही वजह से यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर बना, मेनली तो आपके पास किसकी वजह से, इंडियन आपके पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वजह से, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसका मेन बॉडी का स्ट्रक्चर, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन कि हम किस तरीके से राइटिंग स्किल को यहाँ पर लिखेंगे, राइटिंग स्किल यहाँ पे कैसे रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो प्री के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, देखो फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, कि फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी हुआ कब, आईएनसी बना कब, तो आई होप आप सभी को ही पता है कि आईएनसी वाज फॉर्म्ड बाय एलन ऑक्टेव ह्यूम, एओ ह्यूम, ठीक है, किसके द्वारा ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को फॉर्म्ड किया जाता है, फॉर्म्ड बाय द एओ ह्यूम इन 1885, 1885 में क्या बनाई जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पर बनाई जाती है। और अगर दूसरी अगर हम बात करें मुस्लिम लीग के बारे में, ठीक है, कि मुस्लिम लीग कब बनी, तो मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड बाय आगा खान, सलीम उल्ला खान एंड अदर लीडर्स, ठीक है, एंड अदर लीडर्स, कुछ और लीडर भी थे इस मुस्लिम लीग को बनाने में, इन 1906 एट ढाका, ठीक है, या एट ढाका इन 1906, ठीक है।
1906 में ये मुस्लिम लीग बनाई जाती है, कहाँ पे, ढाका में ये लीग बनती है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके कौन बनते हैं, आगा खान यहाँ पर बनते हैं। तो ये एक इनिशियल पार्ट है कि इसकी फॉर्मेशन का, कि किस तरीके से यहाँ पर दोनों की दोनों पार्टी यहाँ पर कैसे बनी। बाद में आईएनसी के तो बहुत ज़्यादा सेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक भी पढ़े होंगे, बट आज हम बात करेंगे कि दोनों के बारे में क्या डिफरेंसेस रहे और कहाँ पर इन दोनों के बीच में मतभेद या तो जो आपके पास जो डिफरेंसेस थे वो यहाँ पर क्रिएट हुए। ठीक है, देखो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग मैंने आपको बता दी आईएनसी की भी, कि जो मुस्लिम लीग है वाज फाउंडेड इन 1906, कहाँ पे, इन ढाका में ये होती है। और प्राइमरी जो गोल होता है इसका, ठीक है, प्राइमरी जो गोल होता है किसका, मुस्लिम लीग का, ऑफ प्रोटेक्टिंग द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम इन इंडिया। ठीक है, बट ऑल इंडियन जो हमारे पास जो आईएनसी थी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसका क्या था, द प्राइमरी एम ऑफ आईएनसी। ठीक है, आईएनसी का प्राइमरी एम क्या था, ठीक है, कि क्या करें हम, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, किसके बीच में, इंडियंस के बीच में, और साथ साथ में किसके बीच में, ब्रिटिशरों के बीच में क्या कर सके, आपस में ये बीच में के चैनल बना सके, ताकि जो भी इंडियंस की बातें हैं उस टाइम पे हिंदुस्तान में जितने भी फ्रीडम स्ट्रगलर या उस टाइम पे इंडियंस की जो बातें हैं, मतलब उस टाइम पे इंडिया ही कहलाता था, चाहे मुस्लिम हो चाहे इंडियन, उनके बीच में एक चैनल था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, ताकि अपनी बातें कहाँ पर पहुंचा सके, ब्रिटिशरों के पास पहुंचा सके, ताकि जो 1857 का जो फर्स्ट रिवोल्ट था वो कभी दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, तो ब्रिटिशर ऐसा चाहते थे कि इंडियंस कभी भी दोबारा हमारे साथ ना लड़े। तो आईएनसी का जो प्राइमरी एम था टू सेटल डाउन द डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। ठीक है, कि आईएनसी का जो मेन जो एम था वो था सेटल डाउन करना था, ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। बट मुस्लिम लीग का जो प्राइमरी एम था टू अटेन द प्राइमरी गोल ऑफ क्या था, प्रोमोटिंग द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम इन इंडिया, या प्रोटेक्टिंग द पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, कि इनका क्या करना था, प्रोटेक्टिंग द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, कि इंडिया में क्या करना, मुस्लिम्स के राइट्स को यहाँ पर क्या करना, इंप्रूव करना। ठीक है, आईएनसी एंड मुस्लिम लीग कोऑपरेशन, देखो इनिशियल ईयर्स में क्या होता है, 1906 के बाद दे वर वर्क बोथ टुगेदर। ठीक है, दे वर वर्कड, ठीक है, दे वर वर्कड टुगेदर। ठीक है, कि उन्होंने क्या किया, दे वर वर्कड बोथ टुगेदर, उन्होंने एक साथ मिलकर यहाँ पर काम किया इन इनिशियल ईयर्स। ठीक है, बट आफ्टर या ओवर द टाइम, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वर इंटेंसिफाइड। ठीक है, ओवर टाइम, ठीक है, कि धीरे धीरे यहाँ पर क्या होने लग पड़े, ओवर द टाइम मतलब धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पर डिफरेंस क्या लग पड़े होने, यहाँ के इनके बीच में डिफरेंसेस यहाँ पर क्रिएट लग पड़े होने। हाउएवर बोथ द पार्टीज वर इन्वॉल्व्ड नेगोशिएटिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, या हाउएवर बोथ द पार्टीज वर, ठीक है, हाउएवर बोथ द पार्टीज वर अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी, कि दोनों की दोनों पार्टी स्टार्टिंग में क्या थी, ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ थी, मतलब इसके ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट थी। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जो एक सबसे मेजर जो फैक्ट बनता है इनके बीच में एक गैप लाने का, वो क्या बनता है हमारे पास, वो बनता है सेपरेट इलेक्टोरेट इन 1909, या इसको हम एक और हेडलाइन यहाँ पर बता सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, या तो हम इसको दूसरे एक नाम से और जान सकते हैं। ठीक है, किस नाम से, मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से। अब इस मोरले मिंटो रिफॉर्म में देखो, मोरले क्या होता है, वायसराय ऑफ इंडिया, सॉरी सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया होता है, और मोरले मिंटो क्या होता है, ये होता है वायसराय ऑफ द इंडिया। इन दोनों के द्वारा एक एक्ट बनाया जाता है, जिसमें होता क्या है, मुस्लिम डिमांडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। ठीक है, कि इन्होंने देखो मुस्लिम जो लीग थी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब हुआ क्या, कि जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहां पर हमारे पास क्या होगा, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर होगा, एक पर्सन जो होगा, या मतलब एक एमएलए होगा, या कोई भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली का पर्सन होगा, तो एक मुस्लिम यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और उसको जो वोटिंग करेंगे या इसको जो वोट डालेगा वो कौन डालेंगे, मुस्लिम ही जनता उसको वोट डालेगी। ठीक है, नहीं तो अगर हिंदू और मुस्लिम डालते तो क्या पता किसी हिंदू को चुन लेते। ठीक है, तो ऐसा नहीं था, उनका कहना ये था, सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड यहाँ पर हुई, और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड एक्सेप्ट भी कर ली गई बाय द ब्रिटिशर, क्योंकि ब्रिटिशरों को पता था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमेशा ही हमारे साथ क्या करती है, अच्छा हमें रिजल्ट यहाँ पर देती है।
तो मुस्लिम लीग क्या करती है, एक मैंने आपको क्या बताया कि डिमांड करती है सेपरेट इलेक्टोरेट की। सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने आपको बताया कि मुस्लिम ही उसमें वोट डालेंगे और मुस्लिम ही कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा इलेक्शन में। तो होगा क्या, मुस्लिम कैंडिडेट क्या करेगा, जीतेगा और वही मुस्लिम कैंडिडेट क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा अपनी पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को। तो इस बात को यहाँ पर मान लिया गया मोरले मिंटो रिफॉर्म में। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म में क्या करते हैं, ब्रिटिशर ग्रांटेड द सेपरेट इलेक्टोरेट टू द मुस्लिम, ठीक है। ये यहाँ पर क्या करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं किसको, मुस्लिम्स को, और विच वाइडेंड द रिफ्ट बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। यहीं पर ही सबसे पहले यहाँ पर यही एक कॉन्सेप्ट होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या, मोरले मिंटो एक्ट क्रिएटेड द डिफरेंस बिटवीन द, या फर्स्ट टाइम क्रिएटेड द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, ठीक है। कि जो भारत का जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जो आया होता है, या मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909 जो आया है, वही क्या स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टेड द डिफरेंस बिटवीन द, या स्टार्टेड या क्रिएटेड द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, ठीक है। यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाता है। और बट देखो आईएनसी अपोज्ड करती है सेपरेट इलेक्टोरेट्स को, वाइल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सपोर्टेड इट, बिकॉज ऑफ ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ही डिमांड होती है कि हमें क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको यहाँ पर क्या करती है, इलेक्टोरेट्स को डिनाई करती है या इसको अपोज करती है, बट यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, मुस्लिमों के एक सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ पर दे दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से ही स्टार्ट होता है दोनों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ाई, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं द लखनऊ पैक्ट 1916। देखो ये किसका पैक्ट है, ये देखो आपस में दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर मिलते हैं फॉर सम टाइम्स, ठीक है। या क्या किया जाता है, दोनों के बीच में क्या करते हैं, देवर एग्रीमेंट है ना, देवर एग्रीमेंट इन सम फॉर सम टाइम्स, ठीक है। कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। होता क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पर ख़त्म होती है और यहाँ पर देखो जो टर्की का जो एम्पायर होता है उसको यहाँ पर ख़त्म किया जाता है, मतलब उस टाइम पे ख़त्म कर रहे होते हैं कौन, ब्रिटिशर्स, मतलब मुस्लिम को, जो मुस्लिम्स का जो हेड वहाँ पर कैलिफ करके जिसको कहते थे, वहाँ पर उसको क्या करने वाले होते हैं, ये हराने वाले होते हैं। तो इसी के लिए क्या होता है, यहाँ पर इंडिया में एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस की, आप क्या करो, हमारी हेल्प करो। तो देखो लखनऊ पैक्ट कहाँ पर होता है, लखनऊ में होता है इन 1916, ठीक है। या इसको हम एक और नाम से जानते हैं 19 कांग्रेस सेशन, या इस तरीके से कांग्रेस आईएनसी सेशन ऑफ 1916 या 1916 सेशन ऑफ आईएनसी, ठीक है। हेल्ड इन कहाँ पे, लखनऊ में ये होता है। और यहाँ पर क्या होता है, एग्रीमेंट होता है बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। भारत की जो ठीक है, मतलब जो मेंस इंडियन को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, दोनों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट यहाँ पर होता है, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द ब्रांड, या मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द एम्बेसडर ऑफ दिस पैक्ट, मतलब ये जो पैक्ट जो करवाते हैं वो करवाते कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना। इसलिए यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहलाया जाता है, एम्बेसडर ऑफ द पैक्ट, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द एम्बेसडर ऑफ यूनिटी या एम्बेसडर ऑफ द पैक्ट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ये कोऑपरेट करते हैं और एम्ड एट फोस्टरिंग द कोऑपरेशन बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम इन द स्ट्रगल ऑफ द सेल्फ रूल एंड द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, या तो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो हल्का सा टाइम और आता है आगे, और टाइम आता है नेहरू रिपोर्ट 1928, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट, देखो नेहरू रिपोर्ट में होता क्या है, नेहरू रिपोर्ट 1928, यहाँ पर जो वायसराय या ब्रिटिशरों के द्वारा क्या दिया जाता है, एक चैलेंज दिया जाता है इंडियंस को कि आप क्या कर सकते हो, देखो हम आपको आज़ादी तो दे देंगे कि क्या, बट आपके अंदर कैपेसिटी है क्या कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन ला सको या अपने देश को चला सको। तो नेहरू यहाँ पर क्या करते हैं, रिपोर्ट यहाँ पर क्या करते हैं, जारी करते हैं। बट मुस्लिम लीग, ठीक है, यहाँ पर याद रख लेना, मुस्लिम लीग क्या करती है, रिजेक्टेड दी नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट, यहां पर मुस्लिम लीग क्या करती है, रिजेक्ट करती है नेहरू रिपोर्ट को, ठीक है। एंड मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना प्रोवाइडेड 14 पॉइंट्स, ठीक है, फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है, फॉर द
मुस्लिम के मुस्लिमों के लिए क्या करते हैं यहाँ पर ये एक 14 पॉइंट्स देते हैं ताकि क्या किया जा सके, जो मुस्लिमों के जो इंटेलिजेंस है कहाँ पर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पर मतलब एक नेहरू रिपोर्ट होती क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है इंडिया के लिए, ठीक है, जिसमें भारतीयों की बात कही होती है, इसमें मुस्लिमों की बात नहीं हुई होती है, ठीक है। तो इसलिए मुस्लिम लीग क्या करती है, इस चीज़ को रिजेक्ट यहाँ पर करती है, मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। एंड मोहम्मद जिन्ना प्रोवाइडेड या गिवन द, मोहम्मद जिन्ना क्या करते हैं, गिवन द 14 पॉइंट इन 1929, ठीक है, 1928 टू 1929 के बीच में यहाँ पर ये रिपोर्ट दी जाती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मुस्लिम, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मुस्लिम, कि किसके लिए, मुस्लिमों की यहाँ पर बेटरमेंट के लिए, या फॉर द इंटेलिजेंस ऑफ द मुस्लिम की, जो हमारे पास है फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द मुस्लिम की, जो मुस्लिमों की जो पार्टिसिपेशन है वो भी क्या की जाए यहाँ पे बनाई जाए, ठीक है। दिस ऑल्सो वाइडेंड द गैप बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ये वाइडेंड कर देते हैं, मतलब एक हिंदू और ये जो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो होती है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग होती है, इनके बीच में यहाँ पर भी क्या होता है, एक मतलब गैप यहाँ पर बीच में यहाँ पर क्रिएट होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, देखो लाहौर रेजोल्यूशन 1940, ये देखो लाहौर रेजोल्यूशन किसका होता है, मुस्लिम लीग का, या आप ये भी बोल सकते हो कि लाहौर मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग क्या करती है, लाहौर में मीटिंग करती है इन 1940, 1940 में, और इन दिस मीटिंग, ठीक है, या इन दिस मीटिंग या इन 1940 मुस्लिम लीग डिमांडेड द सेपरेट नेशन, ठीक है, मुस्लिम लीग डिमांडेड द सेपरेट नेशन, यहाँ पे 1940 में क्या किया जाता है, डिमांड किया जाता है सेपरेट नेशन, और कौन सा नेशन यहाँ पर डिस्क्राइब की बात होती है, फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है, किसके लिए, सेपरेट द अलग या सेपरेट दी या डिमांडेड द सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या चाहिए, हमें अलग देश चाहिए, इस 1940 के सेशन में यहाँ पर कहा जाता है। और आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज गिवन बाय, ठीक है, आइडिया ऑफ पाकिस्तान, आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज गिवन बाय, ठीक है, इकबाल, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल, ये जो आइडिया होता है किसके द्वारा दिया जाता है, द आइडिया ऑफ द सेपरेट नेशन, द या आइडिया ऑफ द पाकिस्तान वाज गिवन बाय द मोहम्मद इकबाल एंड द पाकिस्तान या एंड पाकिस्तान वर्ड, ठीक है, एंड पाकिस्तान टर्म, ये जो पाकिस्तान जो टर्म है या जो ये वर्ड है, वाज कॉइंड बाय रहमत अली चौधरी, रहमत अली चौधरी, ठीक है। ये जो पाकिस्तान का जो वर्ड होता है, पाकिस्तान वर्ड वर कॉइंड बाय, वाज कॉइंड बाय, ठीक है, रहमत अली चौधरी, ये जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है, रहमत अली चौधरी के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। तो 1940 के जो मुस्लिम लीग होती है पास करती है लाहौर रेजोल्यूशन डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, के मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या किया जाए, एक अलग यहाँ पर देश बनाया जाए, और क्या किया जाता है, आईएनसी अपोज्ड या आईएनसी अपोज्ड दिस मूवमेंट या अपोज्ड दिस आइडिया एंड this significant yeah this movement also created the gap between the this movement also created the difference between the INC and the Muslim League, ठीक है, तो which marked a significant departure from the cooperation with INC and a shift toward the demand for the separate Muslim majority state। यही मैंने आपको बताया कि एक शिफ्ट किया था इसने, एक यहाँ पर अलग देश बनाने की यहाँ पर बात हुई थी। अब होता क्या है, देखो जब हमारे पास कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन से पहले देखो होता क्या है, यहाँ पे अगस्त ऑफर किया जाता है ब्रिटिशरों के द्वारा, ठीक है, तो एक अगस्त ऑफर की यहाँ पर बात होती है, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास क्रिप्स मिशन की यहाँ पर बात होती है, ठीक है, क्रिप्स मिशन की बात होती है। तो ये देखो अगस्त ऑफर एंड क्रिप्स मिशन वर, ठीक है, अपोज्ड बाय मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज वेल एज INC, ठीक है, कि जो अगस्त ऑफर होता है और कैबिनेट मिशन, सॉरी आपके पास जो क्रिप्स मिशन होता है, वर अपोज्ड बाय बोथ द पार्टीज, ठीक है, कि क्या किया जाता है, अपोज्ड किया जाता है दोनों पार्टीज के द्वारा, ठीक है, बिकॉज कि INC को चाहिए थी फुल इंडिपेंडेंस
और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को क्या चाहिए था, सेपरेट नेशन, ठीक है जी। तो दोनों की बातों को फुलफिल नहीं होती हैं और इनको क्या किया जाता है, इनको यहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगस्त ऑफर एंड क्रिप्स मिशन वर रिजेक्टेड बाय द बोथ पार्टीज, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज वेल एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो मुस्लिम लीग होती है वो यहाँ पर एक डे यहाँ पर रखती है और इस डे का नाम क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन डे। तो डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16th of August 1946 द मुस्लिम लीग कॉल्ड फॉर द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन 16th August 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे यहाँ पर रखते हैं। और देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीडिंग टू अ वाइड स्प्रेड कॉम्युनल राइट्स। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्युनल राइट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मतलब आपस में ही जो मेजोरिटी और ये जो आपस में जो धर्म के जो लोग होते हैं, बहुत ही यहाँ पर कम्युनल राइट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसी ने ही क्या कर दिया, डीपनिंग द डिस्ट्रेस बिटवीन द आईएनसी एंड द मुस्लिम लीग। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना कि इन दोनों पार्टीज के बीच में एक आपके पास डिसएग्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिले, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946, देखो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फिर से इसको क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है कैबिनेट मिशन को। तो कैबिनेट मिशन ऑल्सो रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग, ठीक है, एंड डिमांडेड फॉर द सेपरेट नेशन पाकिस्तान। ये अलग ही मतलब इनका था कि आर्डेंट थे बिल्कुल एक मतलब अड़क तरीके से यहाँ पर कि हमें क्या चाहिए, एक सेपरेट नेशन चाहिए, पाकिस्तान यहाँ पर चाहिए, ठीक है। फिर देन उसके बाद होता क्या है, अल्टीमेटली मुस्लिम लीग एंड आईएनसी क्या करते हैं, एग्री हो जाते हैं फॉर द सेपरेट नेशन। माउंटबेटन प्लान 1947 क्रिएटेड द टू नेशन एंड सर रेडक्लिफ ड्रू द लाइन बिटवीन द टू नेशन, ठीक है। और सर रेडक्लिफ क्या करते हैं, ड्रू कर देते हैं, मतलब दोनों देशों के बीच में एक रेखा यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, दैट दिस इज कॉल्ड एज अ रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। तो पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस होता क्या है, ठीक है। तो आप सभी को ही पता है कि होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक एक्ट आता है, मैंने आपको जिस एक्ट का नाम बताया, माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन एक्ट, ठीक है। इट डिवाइडेड द क्या किया जाता है, इट डिवाइडेड द टू नेशन या इट डिवाइडेड द इंडिया इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इन पाकिस्तान एंड इंडिया। द आईएनसी एंड द मुस्लिम लीग अल्टीमेटली रीच्ड एन इम्पास या रीच्ड एन एग्रीमेंट, ठीक है, लीडिंग टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 with the Muslim League demanded for the separate Pakistan being fulfilled and marked the end of the पॉलिटिकल रिलेशन। यहाँ पर इनकी बात को मान लिया जाता है कैबिनेट इसमें माउंटबेटन प्लान में, और एक अलग नेशन यहाँ पर दिया जाता है हम मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ही क्या होता है, इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। अभी हम कंक्लूजन के बारे में देखें कि अभी हमने जो पढ़ा वो था क्या, देखो तो 1906 से लेकर 1946 के बीच में जो रिलेशनशिप रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के, ठीक है, वेंट फ्रॉम वर्किंग टुगेदर टू द स्ट्रॉन्ग राइवलरी, ठीक है। वो पहले उन्होंने क्या किया, वर्किंग टुगेदर, ठीक है, वर्किंग टुगेदर टू द स्ट्रॉन्ग राइवलरी, पहले वो उन्होंने इकट्ठे मिलकर काम किया, बाद में वो स्ट्रॉन्ग राइवलरी पे लास्ट में आते आते वो एक दूसरे पे लड़ने लगे, ठीक है। और आईएनसी वांटेड क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या चाहती थी, वांटेड यूनाइटेड इंडिया, वाइल मुस्लिम लीग वांटेड अ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम, ठीक है। बट ये जो मुस्लिम लीग थी वो क्या चाहती थी, सेपरेट नेशन चाहती थी, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, ठीक है। और दिस डिफरेंस लेड टू देयर स्प्लिट एंड इवेंचुअली पार्टीशन ऑफ द इंडिया, ठीक है। और यही डिफरेंस क्या करते हैं, देयर डिफरेंस बिटवीन द देयर डिफरेंस led to the partition of the India और creating the पाकिस्तान, ठीक है। इनके ही जो डिफरेंस होते हैं वो एक क्या करते हैं, अलग नेशन को यहाँ पर क्या करते हैं, जन्म देते हैं, और जिस देश का यहाँ पर नाम होता क्या है, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ टॉपिक समझ आया होगा, किस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, किस तरीके से हमारे पास प्री के लिए क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।